हेलो एवरीवन, वेलकम इन डब्ल्यूपी सिंप्लीफाइड बाय सुनील में। आज हम बात करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट को मार्केट कर सकते हैं और जैसे अगर आपका कोई सर्विस है या आपका प्रोडक्ट है वेबसाइट के अंदर, आप उसको किस तरीके से मार्केट करें कि लोग उसको कंज्यूम करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसको कंज्यूम करें। तो आज हम उन सब के बारे में एक्सप्लोर करेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसके क्या बेसिक स्टेप्स हैं जो हम फॉलो कर सकते हैं ताकि हम उस वे में आगे बढ़ें और अपनी वेबसाइट को मार्केट कर पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुंचा पाएँ। और जो आज हमारा ये पूरा सेशन है एंड जो इस सेशन के स्पीकर हैं हमारे मयंक कुमार, जो कि फाउंडर हैं वेबवाला के। एंड 2021 से वो वर्डप्रेस कम्युनिटी में एक्टिव हैं और उन्होंने काफ़ी वर्ड कैंप्स जो कि वर्डप्रेस के इवेंट हैं उन्होंने एज ए स्पीकर भी गए हैं और वर्ड कैंप दिल्ली के को ऑर्गेनाइज़र भी रहे हैं। एंड इन्होंने फ़ोटो टीम को एज ए लीड भी रहे हैं काफ़ी इवेंट्स के अंदर। सो वेलकम मैंक इन डब्ल्यू पी सिंप्लीफाइड। सो आज हम आपसे कुछ ऐसा जानेंगे और कुछ सिंपल स्टेप्स में जो कि वर्डप्रेस को सिंप्लीफाई करे सबके लिए। एज जैसे कि हमारा टैगलाइन भी है कि सिंप्लीफाई वर्डप्रेस वन स्टेप एट ए टाइम। तो आज हम मार्केटिंग को सिंप्लीफाई करना आपसे सीखेंगे। सो वेलकम एंड थैंक यू। या थैंक यू सुनील भाई। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मतलब आपने मुझे चांस दिया। और आज बहुत एक्साइटेड हूँ मैं। मतलब हम जो अपनी टिप्स एंड ट्रिक्स कुछ ऐसी हैं जो वेबसाइट को मार्केट करने के लिए यूज करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं थोड़ा अपने बारे में बताना चाहूँगा। तो मेरा नाम मयंक है और मैं वेबवाला का फाउंडर हूँ। वेबवाला जो कि एक मार्केटिंग एजेंसी है। ओके। और इसके साथ-साथ मैं 2 एडटेक स्टार्टअप भी रन करता हूँ, जो एक जेएनवीएस प्रेप एंड सीएस हब जो कि कंप्यूटर साइंस के बच्चों के लिए है। और मैं अगर मेरी जर्नी की बात करूँ तो 2021 में मैंने मेरी जर्नी शुरू की थी एज़ अ वर्डप्रेस डिज़ाइनर। एंड ओवर द टाइम आई इवॉल्व एंड अभी हम काफ़ी मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, ओके। जिसमें मेटा एड्स, गूगल एड्स एंड एसईओ जैसी सर्विसेज़ हम देते हैं यूज़र्स को। ओके। और 100 से ज़्यादा क्लाइंट्स को हम पिछले 3 साल में कैटर कर चुके हैं और करंटली हम 30 से ज़्यादा क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं आज की डेट वेरी में। नाइस। जी। और अगर मैं मेरे वर्डप्रेस कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट के बारे में बात करूँ तो मैंने मेरी वर्डकैम्प की जर्नी 2022 नवंबर में शुरू की थी। और उसके बाद से अब तक मैंने लगभग 20 से ज़्यादा वर्डकैम्प अटेंड किए, ऑसम। जिसमें मैंने स्पीकर, फोटोज टेबल लीड, वॉलंटियर एंड वर्डकैम्प दिल्ली को एज ए ऑर्गेनाइजर भी रिप्रेजेंट किया। ऑसम। तो या तो बहुत अच्छा लग रहा है आज जो नॉलेज मैं आपके साथ शेयर कर पाऊँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जो चीज़ मैं बता सकता हूँ, वो मैं आप तक कन्वे करूँ, हमारी ऑडियंस तक जाए, उसको लोग इम्प्लीमेंट करके मे बी अपनी वेबसाइट को ग्रो करें। बिल्कुल या भाई, बिल्कुल। सो मेरा भी जैसे एक सिंपल सा एक मानना है कि सबको सब कुछ नहीं आता, बट हम वर्डप्रेस कम्युनिटी की बात करते हैं और कम्युनिटी की जब हम बात करते हैं तो मेरा मानना है कि हम अपनी नॉलेज को शेयर करके एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज शेयर करके एक दूसरे का हेल्प कर सकते हैं। जैसे कि राइट। कोई बंदा मार्केटिंग से है, कोई बंदा डेवलपमेंट से है, डेवलपमेंट में भी कोई फ्रंट एंड डेवलपर है, कोई बैक एंड डेवलपर है। तो जब हम एक दूसरे की नॉलेज शेयर करते हैं तो एटलीस्ट हमें एक आइडिया मिल जाता है कि मार्केटिंग कैसे काम करता है, फ्रंट एंड कैसे काम करता है, बैक एंड कैसे काम करता है या फिर कंटेंट कैसे काम करता है। तो ये नॉलेज शेयरिंग है और मुझे लगता है कि ये एक ऐसा जरिया है जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ कनेक्ट करके और अपनी एटलीस्ट हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। तो यही जी सोच समझ के मैंने ये पॉडकास्ट स्टार्ट किया कि एटलीस्ट हम बातें पहुंचाना स्टार्ट करते हैं और कुछ इस तरीके से पहुंचाना स्टार्ट करते हैं जिसमें लोगों को हेल्प भी मिले और वो रियल में समझ पाएँ कि क्या हो रहा है या क्या होना चाहिए या इस फील्ड के बारे में अगर जानना है तो उसका क्या तरीका है। तो मेरा तो वही एक आइडिया था। सो शुरू बिल्कुल, करते हैं मतलब फिर। बहुत सही इनिशिएटिव है हम्म। ये लोग। मतलब अलग-अलग टॉपिक्स पे वर्डप्रेस के अलग-अलग एक्सपर्ट, जैसे कि मैंने आपके पुराने पॉडकास्ट भी देखे, राइट? हम्म। तो आप अलग-अलग एक्सपर्ट्स के साथ अलग-अलग फील्ड में बात कर रहे हो। तो उन सारी चीज़ों से कहीं न कहीं एक बंदा जो सोच रहा है कि मैं अगर एक
वर्डप्रेस डिज़ाइनर या मार्केटिंग में एंटर करना चाहूँ, तो भले ही वो एक ज़्यादा प्रैक्टिकल टिप्स नहीं है, राइट? बट वो ऐसी चीज़ें हैं जो एक बिगिनर को अगर बेसिक्स क्लियर हो गए, तो उसके बाद वो उन चीज़ों को अप्लाई करके डेफ़िनेटली ग्रो कर सकता है। तो मुझे बहुत मतलब खुशी है कि ये एक इनिशिएटिव आपने लिया है और कम्युनिटी के लिए है, तो ऑब्वियसली मतलब कम्युनिटी को डेफ़िनेटली हेल्प करेगा, कर रहा होगा और फ्यूचर में करेगा, ये मेरा मानना है। थैंक यू। तो अभी हम जैसे बात करेंगे सुनील भाई, तो सबसे पहली चीज़ है कि एक वेबसाइट क्या होती है, राइट? और हुँ, फिर हम बात करेंगे कि मार्केटिंग क्या होती है। हम 2 चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहे हैं कि अपनी वेबसाइट को कैसे मार्केट करें। बट सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि वेबसाइट है क्या? और मार्केटिंग है क्या? मतलब किसको कहते हैं? क्योंकि ये बहुत ब्रॉड टर्म्स है, राइट? हमने इनका कुछ ऐसा एक लिमिटेड डेफिनिशन नहीं है। तो वेबसाइट को अगर मैं एक मोटा-मोटा समझाऊँ तो आप ऐसा समझ लीजिए कि एक ऑनलाइन स्टोर है ये आपके लिए, है ना? जैसे आपको ये एक किराने वाला दुकान खोलता है आपके पड़ोस में आस तो उसकी एक जमी हुई फिक्स लोकेशन है। बट ऐसे ही समझ लीजिए कि आप अपनी दुकान खोल रहे हैं, बट एक ऐसी दुकान है जो पूरी डिजिटल है और कभी बंद नहीं होती, राइट? ओके, वो 24/7 खुलेगी और उसका कोई लिमिट नहीं है, कोई रीच नहीं है कि वो सिर्फ़ इतने एरिया में ही है। वो पूरी दुनिया के लिए एक्सेसिबल है। तो राइट, ये एक एनालॉजी के थ्रू हम समझें कि वेबसाइट हमारी ये है और अगर आप मोटा-मोटा बात करो तो जो सर्विस या प्रोडक्ट आप बेच रहे हो, उसका घर है वो। ना करेक्ट, उसमें आपने वो प्रोडक्ट और सर्विसेज़ सजा दिए, उसके बाद लोग उनको यूज़ करते हैं। अब मार्केटिंग की बात करें तो क्या है, आपने एक स्टोर खोल दिया, आपने ये तो कह दिया कि ये पूरी दुनिया यूज़ कर सकती है। अब दुनिया को वो चीज़ बताना है, दुनिया को आगे वो चीज़ लेके जानी है कि हाँ, मैंने एक स्टोर खोला है, मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ या चलाती हूँ या फिर आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ हमारे एडटेक स्टार्टअप का, जो हमने जो हम रन करते हैं। तो आप यहाँ ब्लॉग सेक्शन में देखोगे तो इसमें ऑन एंड अराउंड 25 टू 30 ब्लॉग्स ही हैं और ये 3 साल से चल रहा है और 3 साल से इसमें सेम नंबर ऑफ ब्लॉग्स ही हैं। अब हम क्वेश्चन आता है कि हमने ज़्यादा ब्लॉग्स क्यों नहीं लिखे? क्योंकि इस टॉपिक के अराउंड ज़्यादा चीज़ें लिखना सेंसिबल नहीं है। लिखने को हम थाउज़ेंड्स ब्लॉग भी जनरेट कर सकते हैं। बट हमारा पर्पज़ है कि एक क्रक्स और कंसाइज़ इन्फॉर्मेशन सर्व करना, जो हमारे ये 30 ब्लॉग कर देते हैं। और अगर मैं आपको बात करूँ इसके ट्रैफ़िक्स के टर्म्स में, तो आप देख सकते हो कि इस पे ग्रेजुअली ट्रैफ़िक आता ही आता है डेली। समटाइम्स ये स्पाइक हुआ था ड्यू टू सम रीज़न, जो एग्ज़ाम टाइम जब आता है तो ये ट्रैफ़िक एक स्पाइक होता है। ये सीज़नल ट्रैफ़िक भी इस पे आता है, आप कह सकते हो। ओके, तो कंटेंट क्रिएशन और उसको ऑप्टिमाइज़ करना बहुत ज़रूरी है। अब सेम इंस्टेंस पे अगर मैं कोई एक ऐसी वेबसाइट दिखाऊँ जिस पे कुछ कंटेंट ही नहीं है, राइट? तो उस पे कुछ भी ट्रैफ़िक नहीं आएगा, वो ज़ीरो है। तो ये हमेशा इम्पोर्टेंट है कि आप ज़ीरो कंटेंट के साथ ज़ीरो ट्रैफ़िक लेना चाहते हो या एटलीस्ट आप अपनी नीश के बारे में कंटेंट पब्लिश करना स्टार्ट करो और धीरे-धीरे आप उसको ट्रैफ़िक ग्रो करो। तो ये एक तरह से समझ लीजिए कि आपकी मार्केटिंग की पहली सीढ़ी है कंटेंट, उसको बनाना, हुँ, फिर उसको ऑप्टिमाइज़ करना। अभी अगला स्टेप आता है कि कंटेंट बना लिया, ठीक है? उसको ऑप्टिमाइज़ भी कर लिया। अब बात आती है कि भाई ट्रैफ़िक हमारे पास आ गया। अब लेट्स से हमारे पास 100 लोग रोज़ आ रहे हैं, हमारी वेबसाइट पे 100 लोग रोज़ हमें देख रहे हैं। हुँ, अब उस 100 को 200 कैसे पहुँचाना है या उस 100 को मैं 500 कैसे लेके जाऊँ या उस 100 को मैं 150 भी कैसे बनाऊँ इनिशियली। तो इसमें बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस होता है एनालिसिस और उसको बूस्ट करना। अब एनालिसिस कैसे करते हैं मैं जस्ट एक क्विक डेमो आपको दिखाता हूँ। लेट्स से कि अ, मैंने ये कीवर्ड पकड़ा लिस्ट ऑफ नवोदय विद्यालय में पुणे रीजन है। अब ये मेरी मैं इसको एक बार गूगल सर्च करता हूँ, तो मैं सेकंड पोज़ीशन पे हूँ। फर्स्ट पोज़ीशन पे ऑफिशियल वेबसाइट रैंक करती है। आई नो कि ऑफिशियल के ऊपर जाना थोड़ा-सा टफ है, राइट? बट स्टिल आई कैन ट्राई कि मैं अगर सेकंड पे हूँ, तो मैं फर्स्ट पे ईज़िली आ सकता हूँ क्या? और मैं कैसे आ सकता हूँ, राइट? अभी आप जैसे हुँ, ओके, लाइक दिस आई थिंक ये कीवर्ड लाइक वो 7th रैंक पे शो कर रहा है, राइट? अभी ये 4th पोज़ीशन पे है, राइट? तो अब हमें ये देखना है कि ये 1, 2, 3 वाली वेबसाइट्स में
ऐसा इन्होंने क्या यूनिक किया हुआ है जो मेरी वेबसाइट में नहीं है और मैं रैंक क्यों नहीं कर पा हुँ, रहा? मैं अपनी वेबसाइट ओपन कर दूँगा तो मेरे को कुछ इस तरह का पेज दिखता है। अब एक रीज़न ये हो सकता है कि मेरी वेबसाइट में लास्ट 2020 का ही क्वेश्चन पेपर डला हुआ है। बट अभी 2025 चल रही है, लोगों को 4 साल के पेपर्स और चाहिए, करेक्ट, राइट? अब यहाँ पे आप देखो 2023 तक है और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2025 का भी पेपर है इनके पास और इनके पास भी काफ़ी आगे के इनके पास पेपर्स हैं ही। तो अब मेरे को एक कंक्लूज़न मिला मेरे एनालिसिस के टाइम पे जो मैंने पिछले 6 महीने से नहीं किया कि मेरे पास पुराने पेपर्स हैं, मेरे पास नए पेपर्स नहीं। तो यहाँ पे एक कैच है, यू हैव टू कीप अपडेटेड योरसेल्फ, राइट? बिल्कुल, तो ये एक एग्जांपल था कि कैसे ट्रैफिक को एनालाइज़ करते हैं और कैसे उसको बूस्ट करते हैं और मैं 100% श्योर हूँ, अगर मैंने यहाँ पे 2024 तक के पेपर अपलोड किए तो मैं 4th से एटलीस्ट 2nd पे तो आ ही जाऊँगा, नॉट श्योर अबाउट द फर्स्ट, बट एटलीस्ट मैं 4th तक रैंक कर जाऊँगा। करेक्ट। तो सो ये ऐसा है होता ना है। कि लाइक अगर आपका जैसे अपन ने बात शुरू में भी बताया कि एक दुकान है, दुकान के अंदर अब जब आपके पास अपडेटेड सामान ही नहीं होगा, मतलब एक तरीके से या तो बिल्कुल, वो आपका जो सामान है वो एक्सपायर हो गया, मतलब अब वो लोगों के काम का नहीं रहा, या फिर अगर बिल्कुल, आप यहाँ पर आपके पास नया सामान है तो उस नए सामान के बारे में भी लोगों को बताना पड़ेगा कि मेरे पास ये नया सामान भी अवेलेबल है। एंड डिजिटल वर्ल्ड बिल्कुल, में अगर हम बात करें तो लाइक जैसे क्वेश्चन पेपर्स थे, तो पिछले 4 साल का जो गैप है, अभी लोगों को चाहिए होगा कि वो 4 साल वाला ज़्यादा ज़रूरी है, उससे पहले के पेपर शायद उनके काम के उतने ना हो जितने वो बीच के 4 साल के ज़रूरी है। तो वो भी एक लाइक कैच है जिसको फिल करना ज़रूरी है, एंड देन उसके बाद हम फिर कुछ नया ट्राई करके देख सकते हैं कि हम किस रैंक में हैं, हम फर्स्ट में हैं, सेकंड में हैं, थर्ड में हैं। फिर उसके बाद कुछ बिल्कुल, अलग एनालिसिस कर सकते हैं। बिल्कुल, ओके। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है यूजर एंगेजमेंट ट्रैकिंग, राइट? अब आप मान के चलिए कि 150 लोग आपकी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ठीक है? अब वो कर क्या रहे हैं, ठीक है? मतलब आने के बाद वो कर क्या रहे हैं? क्या वो आपका पेज पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे हैं? क्या कोई आपके पेज में नीचे तक जा रहा है? क्या कोई आपकी वेबसाइट पे आने के बाद और आपके 4 पेजेस एक्सप्लोर करना चाह रहा है या कर रहा है? तो इस चीज़ को आप समझिए कि ये यूज़र एंगेजमेंट ट्रैकिंग हो गया, ठीक है? कि कौन क्या कर रहा है, कितने क्लिक्स कर रहा है, कितनी देर रुक रहा है। अब इसमें भी 3-4 चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट होती हैं, जैसे कि आप एक बाउंस रेट समझ लीजिए, ठीक है? आप एक एवरेज सेशन ड्यूरेशन समझ लीजिए और आप समझ सकते हैं कि एवरेज विज़िट काउंट। अब एवरेज विज़िट काउंट का मतलब ये है कि जैसे अगर एक यूज़र ने 10 पेजेस एक्सप्लोर किए, राइट? सेकंड यूज़र ने अगर 2 ही पेज एक्सप्लोर किए, तो टोटल मेरे 12 पेज एक्सप्लोर हुए, तो उस केस में मेरा 6 एवरेज विजिटर काउंट। तो जितना ज़्यादा एवरेज विजिटर काउंट होगा, आप समझिए कि उतनी ज़्यादा आपकी वेबसाइट की एंगेजमेंट अच्छी है। ओके। अब एंगेजमेंट को अच्छी कैसे बनाएँ? अब बहुत सारे फैक्टर होते हैं। एक तो वेबसाइट का स्पीड सबसे फर्स्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर है, राइट? कि अगर आपकी वेबसाइट फास्ट लोडिंग है और सब कुछ अच्छा है, तो यूज़र एंगेज करेगा, उसको आपकी वेबसाइट में मन लगेगा, अच्छा लगेगा। अब दूसरे इंस्टेंस पे बात करें तो वेबसाइट के फॉन्ट्स अच्छे होने चाहिए, कलर्स अच्छे होने चाहिए, टेक्स्ट विजिबिलिटी अच्छा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा लाइट है, बहुत ज़्यादा चिपके-चिपके हैं या बहुत ज़्यादा बड़े भी हैं। तो रेस्पॉन्सिवनेस और फॉन्ट के साइज़िंग अच्छे होने चाहिए। फिर लाइक दूसरी चीज़ आती जो है कि वेबसाइट है वो साफ सुथरा हो और एक बिल्कुल, तरीके से हो कि आपका एक रीडेबल है प्रॉपरली, लोग उसमें पढ़ पा रहे हैं, उसमें देख पा रहे हैं, अगर आपका वीडियो है या आपका इमेज का कंटेंट है जैसा भी है उसको प्रॉपरली देख पा रहे हैं और उनको वो कंज्यूम करने में दिक्कत नहीं आ रही है, एटलीस्ट उतना ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक। और आप दूसरा एग्ज़ाम्पल समझिए बाउंस रेट। बाउंस रेट का मतलब होता है कि अब जैसे कि हम उस स्कूल के पेपर वाली हमने 3 वेबसाइट्स और ओपन की, राइट? हम्म, तो एक वेबसाइट में सिर्फ 2 बटन लगाए हुए थे। अब हो सकता है कि यूज़र वापस चला जाए कि इसमें तो कुछ दिखा ही नहीं, क्योंकि वो यूज़र को चाहिए सिंपल इंटरफेस, सामने सारी चीज़ें दिख जाएँ। उसको पेज पे आने के बाद भी और पेज पे जाने का मन नहीं है। तो अगर मैं आया आपकी वेबसाइट पे और तुरंत चला गया, तो इसका मतलब हाई बाउंस रेट है, राइट? आपकी वेबसाइट पे वो चीज़ मुझे नहीं मिली जो मैं ढूँढ रहा था। तो ये सारी चीज़ें गूगल को सिग्नल करती हैं कि आपकी वेबसाइट
रैंक होने के लिए एलिजिबल नहीं है, मतलब उस रैंक पे नहीं आ सकती। क्यों? हुँ, क्योंकि यूज़र उस चीज़ पे नहीं जा पा रहा है, जिस चीज़ के लिए हमने आपको रैंक दी थी। तो उस केस में क्या होगा, मेरा बाउंस रेट बढ़ेगा, और अगर बाउंस रेट बढ़ रहा है, मतलब वेबसाइट में कुछ इश्यूज़ है। आपको वो सॉर्ट करने पड़ेंगे, ताकि आपका यूज़र अगर वेबसाइट पे आ रहा है, तो एट लीस्ट 10 से 12 सेकंड तो रुकना ही चाहिए, ओके। ताकि उसको जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो उसको मिल जाए, और जो चीज़ वो लेने आया था, उसको वो चीज़ लेने के लिए भटकना ना पड़े, राइट? उसको कुछ और जानना है तो वो वहाँ से एक्सप्लोर कर सके, वो एक ओके है इंटरलिंकिंग वगैरह करके, बट जो चीज़ मुझे चाहिए वो मुझे पे क्लिक करके ही मिल जानी चाहिए। ये चीज़ गूगल के लिए बहुत पॉजिटिव सिग्नल देती है, हुँ, राइट? तो ये 1-2 मैट्रिक्स हैं जो बहुत इम्पोर्टेंट हैं, और हमें डेफिनिटली मेज़र करने चाहिए, जब हम एंगेजमेंट की बात करते हैं। तो एक बार मैं समराइज़ करना चाहूँगा, अभी तक हमने कंटेंट क्रिएशन की बात की, जो हमारा स्टेप 1 था। हुँ, उसके बाद ट्रैफ़िक लाए हम, और ट्रैफ़िक को एनालाइज़ किया, जो हमने एक तरह से दूसरी सीढ़ी चढ़ी थी। उसके बाद हम यूज़र क्या कर रहा है वो जान रहे हैं, ठीक है? अब आप मान के चलिए कि आपने 1 लाख लोगों के लिए ऐड चलाया, या 1 लाख लोगों के लिए आप आए 1 लाख लोग आपके पास। अब आप ये समझिए कि उसमें से कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गलती से आ गए होंगे, राइट? मान लीजिए 10,000 लोग आपके पास गलती से आ गए, आपके पास बचती है 90,000 की ऐड। अब 90,000 में से मान लीजिए 40,000 ऐसे होंगे कि जिनको आप में इंटरेस्ट नहीं था, बट फिर भी उन्होंने देख लिया ऐड या पढ़ लिया आपका कंटेंट। तो आपके पास ले दे के बचते हैं 50,000 लोग। अब उन 50,000 में से भी ऐसे होंगे कुछ कि ठीक है, मतलब एवरेज थे, ना कन्विंस हो पाए चीज़ों से, ना कुछ। तो ले दे के आपके पास वही 20,000 लोग बचते हैं, जो आपके प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, या आपकी सर्विस को और जानना चाहते हैं, ठीक है? तो अब आपको वो 20,000 लोग आइडेंटिफ़ाई करने हैं। वो आप कैसे करोगे? वो इसी फ़नल में सारी चीज़ें जब ट्रैक होती हैं, सब कुछ ट्रैक होता है, तो उसके बाद हमारा एक स्टेप आता है, रीटारगेटिंग मार्केटिंग। तो अब जो मेरे पास 1 लाख का डेटा था, उसमें से 20,000 बचा। तो अब मेरे लिए आप खुद सोचिए क्या ईज़ी है, कि मैं 1 लाख को दोबारा मार्केट करके अपनी सर्विस बेचूँ, या फिर मैं उन 20,000 को स्पेसिफिक करके अपनी सर्विसेज़ सेल करूँ। तो मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है ईज़ी 20,000 को, मतलब वो 80,000 के लिए करो। तो वे वेस्ट ही हो गया ना, मतलब उनके तो कोई काम का ही नहीं है। बिल्कुल, तो मेरे लिए अब थोड़ा-सा, मतलब ईज़ी टर्म एक गलत है, मतलब एक कन्विंसिंग बोल सकता हूँ मैं, कि किसको कन्विंस करना मेरे लिए ज़्यादा ईज़ी है। उन 20,000 लोगों को कन्विंस करना ज़्यादा ईज़ी है, क्योंकि उन्होंने मेरे कंटेंट के साथ ज़्यादा इंटरैक्ट किया था, ज़्यादा एंगेज किया था, और उन्होंने मेरे बारे में ज़्यादा जानने की कोशिश की। हुँ, हुँ। तो अब मैं बीच में पिच इन करके उनको टारगेट करूँगा, जिससे कि मेरी सर्विस या प्रोडक्ट के सेल होने के चांसेस बढ़ जाएँ। तो ये होता है एक तरह से रीटारगेटिंग मार्केटिंग, बहुत बेसिक ओवरव्यू है। रीटारगेटिंग बहुत बड़ा है, मतलब बहुत बेसिस पे होता है, लाइफ़स्टाइल के बेसिस पे होता है, ठीक है? डायरेक्ट प्रोडक्ट बेस पे होता है, राइट? और मतलब बहुत सारे मेथड्स हैं रीटारगेटिंग के। ओके, तो उम, ये कुछ बेसिक स्टेप्स हैं, अगर आप इनको फॉलो करते हो, अब इन्हीं में आप डीप डाउन करते जाओ। फॉर एग्जांपल आप ट्रैफिक एनालिसिस कर रहे हो, हमने एक कीवर्ड पकड़ा, उसके हिसाब से एक ब्रीफ निकाला कि हाँ, ये चीज़ गलत थी हमारे कंटेंट में, ये ऐसा हो सकता है। ओके। आप क्या कर सकते हो, आप पेज पकड़ो कि ये पेज है, इस पे अब मैंने 2 साल से सिर्फ मेरे को 50 क्लिक ही आए हैं, बट इम्प्रेशंस लेट्स से मेरे को 10,000 आ रहे हैं, राइट? तो मैं फिर ये सोचूँगा कि इतना लो सीटीआर क्यों है? इतने ज़्यादा कम क्लिक्स क्यों हैं? मैं इन 50 क्लिक्स को 100 क्लिक्स या 200 क्लिक्स लेके जा सकता हूँ क्या? अब आप उस पेज स्पेसिफिक को उठाओ और एनालाइज़ करो। तो ये और एक डीप डाउन का एग्ज़ाम्पल था, ठीक है? एंगेजमेंट की टर्म्स में अगर हम बात करें, तो एक और आपको थोड़ा-सा उसको ही डीप डाउन करके एग्ज़ाम्पल बताता हूँ, कि आप ये ट्रैक करो कि आपके पेज के कौन से सेक्शंस पे यूज़र ज़्यादा रुक रहे हैं, राइट? मतलब आप हीट मैप बनाओ अपने पेज का, और आप ये आइडेंटिफ़ाई करो कि ऐसा कौन-सा सेक्शन है जहाँ यूज़र सबसे ज़्यादा रुक रहा है। फिर आपको एक ये आइडिया हो जाएगा कि ओके, 2 स्क्रॉल बाद तीसरे सेक्शन पे थोड़ा यूज़र रुक रहा है, तो आप ट्राई करो कि अपनी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन उस सेक्शन में डालो आप। ओके। तो ये एक हमारा और यूज़र एंगेजमेंट का थोड़ा-सा
ऐसा एग्ज़ाम्पल था। कंटेंट के टर्म्स में अगर मैं एक और एग्ज़ाम्पल लूँ, तो आप ट्राई कीजिए कि निश ओरिएंटेड कंटेंट और एक ऐसा समझिए क्या कहते हैं कि यूज़र पर्सोना के हिसाब से कंटेंट बनाइए। जैसे कि हमारी जो वेबसाइट है, वो क्लास 6 के बच्चों के लिए है। मतलब उनके पेरेंट्स भी पढ़ते हैं, बट जो अल्टीमेट टारगेट है वो क्लास 6 के वो बच्चे हैं जो एक एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं। ओके, तो हमने सिंपल इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंपल हमारे एसओपीज़ हैं, लैंग्वेज इतनी सिंपल होनी चाहिए, ग्रामर इतनी सिंपल होनी चाहिए कि क्लास 6 का बच्चा पढ़ पाए। तो जब आप कंटेंट बनाते हो, कंटेंट एनहांसमेंट करते हो, तो आपको अपने यूज़र का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। इवेंचुअली पूरी मार्केटिंग में आपको यूज़र का ही ध्यान रखना है, क्योंकि वो ही भगवान है, राइट? गुड। तो वही आपका प्रोडक्ट खरीदेगा, वही आपकी सर्विसेज़ लेगा। हुँ, हाँ, तो मतलब आप रीटारगेटिंग की अगर जैसे अब अगर मेरे रिजल्ट्स की मैं बात करूँ, तो ये हमारा मार्केटिंग पोर्टफोलियो है, मतलब काफ़ी छोटा बनाया अभी हमने। हुँ, मतलब हाँ, इसमें क्रक्स है कि हमने क्या किया है, कितना रिज़ल्ट डिलीवर किया है और कैसे किया है। तो आप ये देखो तो हमने एक क्लाइंट्स के लिए 3 महीने में अराउंड 25 लाख का मेटा एड्स स्पेंड किया था और उनको 3000 वेबसाइट परचेज़ ला कर दी एंड अराउंड 830 पर परचेज़ कॉस्ट था एंड उनका एवरेज प्रोडक्ट साइज़ वाज़ अराउंड 4000 5000 जो कि 4 और 5 का आरओएस बनता है। सेम अगर आप बात करो कि एसईओ के टर्म्स में, तो एक क्लाइंट जो सिर्फ 3 साढ़े 3 हज़ार के इम्प्रेशन पर डे पे थे, उनको 17-18 हज़ार पर डे इम्प्रेशंस आ रहे हैं। जो 90 क्लिक्स पर डे आते थे, वो भी 550 क्लिक्स पर डे आ रहे हैं। आप अगर इधर देखो तो 19 लाख का सेल हमने जनरेट किया है सिर्फ ऑर्गेनिक एसईओ से। सो ये हमारा मार्केटिंग पोर्टफोलियो है। इवन आप वेबवाला डॉट इन पे जाके वहाँ से एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ व्हाट वी हैव डन इन लास्ट 2-3 इयर्स। दिस इज़ जस्ट अ जिस्ट। देयर आर लॉट ऑफ रीज़न्स जिसकी वजह से हम सबको शो नहीं कर सकते। हुँ। तो या नहीं बट ये वो है। है ना कि जितने भी स्टेप्स हमने मार्केटिंग के बारे में अभी तक एक्सप्लोर करे हैं, अगर हम वन बाय वन वो स्टेप अप्लाई करते हैं एंड उनको एनालिसिस करते हैं, तो हम ये सारे रिजल्ट्स अपनी वेबसाइट के लिए भी ला डेफिनिटली वी कैन सकते हैं। अंडरस्टैंड बूस्ट। इसमें गूगल सर्च कंसोल से अच्छा आपके लिए कुछ नहीं होगा। आप ओके, मैन्युअली उठाओ, देखो रैंकिंग कहाँ है, ठीक है? आप गैप्स आइडेंटिफाई करो। गैप्स आइडेंटिफाई करने के लिए आप अगेन चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हो, ठीक है? कंटेंट क्रिएशन में आप टूल्स के यूज़ लो, ठीक है? अब मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरे कंटेंट चैट जीपीटी से बनवाओ, तो वो रैंक नहीं करेंगे डेफिनिटली। आप उनको प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस के साथ बनवाओ, राइट? और यूज़र एंगेजमेंट में आप एक माइक्रोसॉफ्ट का क्लैरिटी भी है, राइट? वो आप यूज़ कर सकते हो एंड गूगल एनालिटिक्स, ये 2 टूल सबसे बेस्ट है, राइट? बिकॉज़ इवेंचुअली 2 ही सोर्सेज़ हैं अभी मेजर ट्रैफिक जहाँ से लोग उठा रहे हैं, या तो बिंग सर्च इंजन से या फिर गूगल एनालिटिक्स से एंड ये दोनों ही आपकी काफ़ी हेल्प करेंगे। रीटारगेटिंग में मैं कोई टूल तो नहीं बता सकता बिकॉज़ रीटारगेटिंग पूरी एक स्ट्रैटेजी है। ये कोई एक टूल या कुछ ऐसा नहीं, ये एक प्लानिंग है, एक प्रोसेस है। तो ये आपको फिगर आउट करना पड़ेगा कि कैसे आप उन यूज़र्स को रीटारगेट कर लो। आप मेटा एड्स पे कर सकते हो, गूगल एड्स के थ्रू कर सकते हो, मतलब बहुत सारे तरीके। ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। लेट्स से कि अगर आप 1 लाख लोगों ने आपकी वेबसाइट पे 1 लाख लोगों में से 20,000 लोगों ने न्यूज़लेटर सब्सक्राइब किया, तो आप उनको फिर ईमेल मार्केटिंग कर सकते हो। ओके, So this is how these things work. ओके। सो इन टूल्स के ज़रिए हम थोड़ा समझ पाएँगे कि किस तरीके से हमें मार्केटिंग करनी है और लोग हमारा किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि जैसे कि पेपर वाली वेबसाइट थी, तो लोग क्या सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। तो Correct. इस तरीके के जो टर्म्स हैं, जो कीवर्ड्स हैं, उनको समझें एंड देन उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करें कि हमें उन कीवर्ड्स का यूज़ करके या उन टर्म्स को यूज़ करके हम नया कंटेंट बनाएँ ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे कनेक्ट हो पाएँ। सो बिल्कुल। आप चाहते हो कि आपकी कंपनी की मार्केटिंग कोई हैंडल करे या ये रिजल्ट्स आपको डिलीवर करने हैं, इन केस बिकॉज़ लॉट ऑफ बिज़नेस ओनर जिनके पास टाइम नहीं है ये सब करने में, तो वी कैन हैंडल इट फॉर यू, राइट? तो आप लोग मुझे लिंक्डइन या ट्विटर पे कनेक्ट कर सकते हो या आप डायरेक्ट mayank@webwala.in पे मेल कर सकते कभी कनेक्ट करके एक डिटेल में लोगों को
फिर से कुछ इसका डीप डाइव कराना शायद और ज़्यादा मज़ेदार होगा। एंड बट सेशन बहुत अच्छा था, जो इन्फॉर्मेशन बताई जिस तरीके से बताई और जितने सिंपल स्टेप्स में बताई वो समझना अ, समझ पाना ज़्यादा इजी ये होगा मेरे हिसाब से तो। बट या थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर योर टाइम एंड योर एफर्ट्स। थैंक यू सुनील भाई, और मैं बाकी सब लोगों से कहना चाहूँगा, डू सब्सक्राइब टू सुनील भाई चैनल। ही इज़ डूइंग वेरी मच मेहनत एंड बहुत एफर्ट कर रहे हैं वो, ठीक है? आप लोगों तक इन्फॉर्मेशन एक पहुँचाने के लिए, और मतलब सारे कम्युनिटी एफर्ट्स हैं। मैं भी आपको नॉलेज देना चाहता हूँ, वो भी देना चाहते हैं। इवन और भी आने वाले जो स्पीकर्स आएँगे, वो भी आपके साथ कुछ नॉलेज शेयर करेंगे। तो उनको एक लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करके हम सपोर्ट करें। दिस इज़ ऑल आई वांट। यप, सो थैंक यू सो मच एंड एक चीज़ जो मैं और शेयर करना चाह रहा था कि अगर आप जो भी ये लोग कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड हो या उनको लगता है कि उनके पास ऐसा कुछ है जो कि लोगों को हेल्प कर सकता है रिलेटेड टू वर्डप्रेस, फॉर एग्जांपल किसी के पास वर्डप्रेस का प्लगइन है, किसी के पास थीम है या किसी के पास कोई ऐसी सर्विस है जो वर्डप्रेस से रिलेटेड है एंड लोगों को उस सर्विस के बारे में जानना चाहिए, तो वो मुझे रीच आउट कर सकते हैं। एंड लाइक वो कमेंट्स में भी मैसेज डाल सकते हैं, मैं उनसे रीच आउट करने का ट्राई करूँगा, या फिर वो मुझे ईमेल कर सकते हैं सुनील कुमार THZ@gmail.com पे। वो सिंपल मुझे मैसेज कर सकते हैं और फिर हम कनेक्ट करके और हम पॉडकास्ट शेड्यूल कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि देखो, मैं सब लोगों के पास पहुंच पाऊँ वो शायद ज़रूरी नहीं है, बट लोग जो भी लोग इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं उनमें से अगर कोई इंटरेस्टेड हो तो उनका मेरे तक पहुंचना बहुत इजी है। लाइक अगर वो ईमेल भी नहीं करते हैं तो वो एटलीस्ट कमेंट्स में मैसेज कर दिया उन्होंने, या फिर कम्युनिटी पे कहीं पे सर्च कर लिया या फिर सोशल मीडिया पे कहीं ना कहीं सर्च कर लिया, तो मैं कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट हो ही पाऊँगा। तो ये एक सिंपली मैसेज था सबके लिए। एंड या जैसे कि मैंक ने बताया कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और आपको ये सेशन कैसा लगा ये भी बताइए कमेंट्स के अंदर, और मार्केटिंग में आप और क्या जानना चाहेंगे। डेफिनेटली जैसे कि मैंने बताया कि हम कभी इसमें डीप डाइव करेंगे और पूरा डिटेल में कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे। बट आपको क्या इंटरेस्टिंग लगा वो भी बताइए, और आपको मार्केटिंग के बारे में और क्या जानना है वो सब भी बताइए। तो थैंक यू सो मच।